प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका समय आ रहा है, आपका समय आने वाला है। इसलिए आप चिंतित न हों, निराश न हों। बहुत जल्द आपका वो सही समय आपके जीवन में आने वाला है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा। हो सकता है आप सोच रहे हो प्रभु मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा। हो सकता है लोग भी ये बोलते हो कि आपके जीवन में तो काम नहीं हो रहा और आप तो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। परंतु आज समय मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा तो वे लोग भी देखेंगे और आप भी आश्चर्यचकित होंगे जब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तो वो समय बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाला है जब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह अपने भाइयों से इस बात को कहते हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया है। क्यों यीशु मसीह अपने भाइयों से इस विषय में बात कर रहे हैं, हम आगे देखेंगे। लेकिन जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा था कि मेरा समय अभी नहीं आया है, तो इससे मुझे कुछ बातें सीखने को मिली और उन 3 बातों को आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात हम लोग यहां पर देखते हैं, परमेश्वर का समय। यहां पर एक समय की बात हो रही है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा समय अभी नहीं आया। इसका मतलब परमेश्वर के पास हर एक व्यक्ति के लिए एक निश्चित समय, एक अपॉइंटेड टाइम है, एक नियत समय है उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास। आपके लिए परमेश्वर के पास एक समय है, मेरे लिए परमेश्वर के पास एक समय था और हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास एक समय है। हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को बुढ़ापे में आशीष दी, जबकि दाऊद को जब वो छोटा था तभी परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए नियुक्त कर दिया। मूसा को परमेश्वर ने 40 साल की उम्र में बुलाया और यहोशू को जब वो जवानी की उम्र में था। तो परमेश्वर के पास हर एक के लिए एक अलग समय। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर के पास समय था जब यीशु मसीह 30 साल के हुए, तब उन्होंने काम करना शुरू किया। तो परमेश्वर के पास हर एक व्यक्ति के लिए एक निश्चित समय है, एक नियत समय है। आपके लिए भी ऐसे ही परमेश्वर के पास एक नियत समय है और उस नियत समय में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। उस नियुक्त किए हुए समय में ही परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। इसीलिए यीशु कह रहे हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया। यीशु को पता है कि मेरा समय कब आएगा, वो जानते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय आने में थोड़ा समय बाकी है। यीशु मसीह मरियम से भी कहते हैं, जब मरियम कहती है कि इनका दाखरस खत्म हो गया है, तो वो कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया। परमेश्वर समय का परमेश्वर है, वो आपके जीवन में सही समय में ही काम करेंगे। जब वो सही समय आएगा तब प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। उसी समय प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म कर देंगे। उसी समय प्रभु आपको धूलि में से उठाकर राजा बना देंगे। एक नियुक्त समय में यूसुफ के जीवन में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने उसे एक समय में बढ़ाया। ऐसे परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के समय में और परमेश्वर के समय में बहुत अंतर है। हम लोग यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह के भाई लोग यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को अभी सही से नहीं पहचान पा रहे, इसलिए वो यीशु मसीह को उकसा रहे हैं। यहां पर आज यदि आप पढ़ेंगे कि तू यहूदियों के पर्व में जा, तू यहूदियों के पर्व में जा, यदि तू फेमस होना चाहता है तो यहूदियों के पर्व में जा और वहां पर प्रचार कर, वहां पर अद्भुत आश्चर्य कर्म कर, तब तू फेमस हो जाएगा। वो उस पर दबाव बना रहे हैं, यीशु मसीह पर दबाव बना रहे हैं, उसे उकसा रहे हैं कि तू यहूदियों के पर्व में जा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है, तुम्हारा समय है, तुम जाओ। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा समय नहीं आया लेकिन तुम्हारा समय है। क्यों यीशु मसीह ये सब कह रहे हैं? मेरा समय नहीं आया क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन में कार्यों के लिए परमेश्वर पर निर्भर है, परमेश्वर के समय पर निर्भर है। वो अपने समय पर निर्भर नहीं है, इस संसार के समय पर निर्भर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के समय पर निर्भर है कि जब प्रभु उन्हें आदेश देगा, जब प्रभु उनके जीवन में काम करेगा, तभी वो आगे बढ़ेंगे, तभी वो काम करेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया क्योंकि प्रभु ने अभी मुझे आज्ञा नहीं दी, लेकिन तुम्हारा समय है।
तुम जब चाहो जो मर्जी चाहो कर सकते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो। तुम अपने समय पर निर्भर हो। तुम चाहते हो कि अभी हो जाए, तुम चाहते हो कि इसी समय में होना चाहिए, तुम चाहते हो कि कहीं समय गुजर ना जाए, अभी होना चाहिए। लेकिन मैं पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर हूं। जब वो मेरे जीवन में काम करेगा तब होगा। मैं परमेश्वर के समय पर निर्भर हूं, इसलिए मेरा समय अभी नहीं आया, परंतु तुम्हारा समय है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको अपने समय पर नहीं, परमेश्वर के समय पर निर्भर रहना है, क्योंकि उसका समय बहुत परफेक्ट है, उसका समय बहुत अच्छा है। जब वो आपके जीवन में काम करेगा अपने समय में, तो आपको यूं ही आगे बढ़ा देगा और आपकी सोच, आपकी समझ से बढ़कर वो आपके जीवन में काम करेगा। आपको अपने समय पर नहीं, आपको परमेश्वर के समय पर निर्भर रहना है, उससे प्रार्थना करना है, उसके पीछे चलते रहना है, और वो सही समय पर आपको आगे बढ़ाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे दीन करो, वो तुम्हें सही समय में बढ़ाएगा, वो अपने समय में आपको आशीष देगा। आपको क्या करना है? तीसरी बात, यहां पर प्रभु यीशु मसीह धीरज रखे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह लोगों के कहने पर, अपने भाइयों के कहने पर उतावली नहीं कर रहे कि हां ठीक है मैं वहां जाऊंगा और चमत्कार करूंगा, लोग भी देखेंगे। नहीं, यीशु मसीह धीरज रखे हुए हैं। किसके लिए? परमेश्वर के समय के लिए। यही आपको अपने जीवन में करना है। परमेश्वर के समय के लिए आपको धीरज रखना है, उसके समय की आपको बाट जोहनी है, और निश्चय परमेश्वर उस सही समय में आपके जीवन में काम करेगा। लोगों के उकसाने में ना आए, लोगों के भरमाने में ना आए कि यीशु मसीह तो कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, क्यों तुम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो? नहीं, आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, परमेश्वर के समय का इंतजार करना है, और जब आप धीरज रखेंगे तो वो सही समय में आपके जीवन में काम करेगा और आपको शिरोमणि ठहराएगा। वही लोग फिर आपको देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि प्रभु ने इसके जीवन में कैसे बड़े काम किए। प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार करेगा। आपको धीरज रखना अवश्य है, प्रभु यीशु मसीह की तरह। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा समय अभी नहीं आया, लेकिन आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, और जब मेरा समय आएगा तब जो तुम कह रहे हो मैं फेमस हो जाऊंगा, जो तुम कह रहे हो दुनिया मुझे देखेगी। देखेगी नहीं, बल्कि वो मेरे द्वारा उद्धार भी प्राप्त करेगी, पापों की क्षमा को प्राप्त करेगी। मेरा समय आएगा जब परमेश्वर मुझे शिरोमणि ठहराएगा, मेरा समय आएगा जब परमेश्वर मुझे सिंहासन पर विराजमान करेगा, लेकिन अभी नहीं आया। अभी मुझे धीरज रखना है, उस समय के लिए मुझे धीरज रखना है। आपको भी यही करना है। आपका समय आएगा जब परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपका समय आएगा जब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपका समय आएगा जब परमेश्वर आपको सफल करेगा, आपका समय आएगा जब प्रभु आपको अपने साथ में लेकर के जाएगा और आप उसके साथ में राज्य करेंगे। लेकिन अभी आपको धीरज रखना है, अभी आपको धीरज रखना है, और यदि आपने धीरज रखा तो निश्चय आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा, निश्चय आप आगे बढ़ेंगे, निश्चय आप सफल होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे।